राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप लोग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे, कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स पे बोलती हूँ ताकि कुछ भला हो सके आप लोग सभी का। तो आज भी मैं कुछ टॉपिक पे बोलना चाहूँगी और वो है कि भोलापन जो होता है उसको दूर करिए और चालाक बनना सीखिए। क्योंकि भोलापन जिसमें ज़्यादा होता है उसकी दुनिया कद्र नहीं करती, उसका मिसयूज़ करती है। तो चालाक बनना बहुत ज़रूरी है। चालाक बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप धोखेबाज बन जाइए, चीटर बन जाइए। चालाक बनने का मतलब होता है कि आप समझदारी से बात करना सीखिए, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। गुस्से में आकर के तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़े ठंडे हो जाइए, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान गलत बोल देता है। तो चालाक बनने के दो फायदे हैं। एक तो पहला, इंसान दूसरा आपको धोखा देने के पहले दो चार बार सोचेगा। और कोई भी इंसान चालाक जब बन जाता है तो वह समझदारी से हर चीज़ को हैंडल करता है, न कि गुस्से में आकर के सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो चालाक का मतलब मेरा यही है कि समझदारी से काम लेना, न कि गुस्से में आ जाना। और भोलेपन की वजह से आप को अगर कोई उकसा रहा है, गुस्से में है, तो आप उसका तुरंत रिएक्शन दे करके अपनी इमेज ख़राब कर लें। तो ये चालाकी का मेरा मतलब यही है, न कि धोखा और देना और चीट बनना, झूठे बन जाना, ये सब है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। अपने बोलने का तरीका, आप क्या बोल रहे हैं, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस पर ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़ कि अपनी जितनी सीक्रेट्स हैं वह सबको ना बताएं। आप भी इंसान हैं, मैं मानती हूँ कि इंसान है तो कभी दुख होता है तो अपने ऐसा लगता है कि किसी खास दोस्त को बताएं, तो उनको ही बताएं जो बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक हो, जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि वो कभी भी इस बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं हैं तो आप अपनी सीमा तय कीजिए और उतना ही लोगों को बताइए जिससे आपका हानि नहीं हो, जिससे आप मिसयूज़ ना हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम इंसान को पहचान नहीं पाते हैं और वो इंसान को हम सब कुछ अपना दुख बता देते हैं अपना समझकर, और उन्हीं सब चीज़ों का वह तमाशा बनाने में आपका यूज़ करता है। कल को आपको डोमिनेट करने में यूज़ करता है, आपको चीट करने में यूज़ करता है। तो सबको अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। तीसरा बात यह है कि जब भी आपको सामने वाला, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला गुस्सा दिलाता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे गुस्सा दिलाएगा बोल बोल कर कि आप गुस्से में आए और तुरंत रिएक्शन दें। तो अगर कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हैं तो तुरंत रिएक्शन नहीं दें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही है कि हम जब नाराज़ होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हम गलत ही बोलते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी आता है आपके ऊपर तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए उसका। गुस्से को ठंडा कीजिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए, तब रिएक्ट कीजिए। तीसरा ये है कि अपने आप को रिजर्व रखिए,
खुली किताब मत बन जाइए कि सब कोई आपको पढ़ ले। अपनी फाउंडेशन रखिए कि कितना किसको बताना है और कितना आपको जानने का किसी को हक है। चौथी बात कि आप उन चीज़ों से अपना रिश्ता बनाइए जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो, जैसे कि अच्छी किताबें हैं, अच्छी दोस्ती है, अच्छे इंसान हैं। उन लोगों से अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आपको अच्छे नॉलेज मिले। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छी चीज़ें वो सिखाएंगे, और अगर आप कुछ गलत है तो ऐसे लोगों की संगत में अगर आप रहते हैं जो कि अच्छे हैं तो वो आपको अगर बताते हैं कि आपकी गलतियां तो आपके अच्छे के लिए बताएंगे, न कि आपको नीचे गिराने के लिए बताएंगे। तो अच्छी संगत बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छी किताबों का सहारा लेने की कोशिश कीजिए। पांचवा ये है कि आपको ये सामने वाले को समझना चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके हाव भाव से समझने की कोशिश करें कि वह जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, वो आखिर इसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग होता है कि तारीफ भी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उनकी यही मंशा होती है कि सामने वाले को गिराना। तो आप लोगों की हाव भाव से, बोलचाल से उनकी मंशा को समझने की कोशिश कीजिए और उसी हिसाब से आप रिएक्शन दीजिए। 6 पॉइंट बोलूँगी कि कम बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही सामने वाले व्यक्ति पे आपके व्यक्तित्व का बहुत ही गहरा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो कम बोलता है, जो अपने आप को रहस्यमय रखता है, उसी को लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुली किताब हैं सबके सामने तो आपको कौन जानना चाहेगा। आप तो ऑलरेडी आप बता चुके आप क्या हो। तो आप कुछ चीज़ों को, सीक्रेट्स को, अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ों को हो सके तो अपने आप तक रखिए। सातवीं बात यह है कि आपको कभी भी जैसे बहुत गुस्सा आता है या कभी बहुत खुशी होती है तो गुस्से में आके कभी भी आप कुछ नुकसान न करें, और अगर खुशी में आके ना कोई भी वचन न दें। कभी कभी क्या होता है कि इंसान खुश रहता है तो कुछ प्रॉमिसेस कर देता है और बाद में उसे एहसास होता है कि हमने खुशी खुशी में कर तो दिया बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो वो फिर अगर वो उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाता है तो फिर उसका इमेज जो है सामने वाले पे खराब पड़ता है। तो कभी भी बहुत अगर आप गुस्से में हैं या फिर बहुत अगर आप खुश हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजंस पक्के वाले मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम गुस्से में हैं और उस वक्त बहुत ज़रूरी है, फिर भी थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। 8वां पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले खुद का रेस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आप जो अपने बारे में बोलेंगे ना वही लोग आपके बारे में सोच बना लेंगे। अगर आपको रेस्पेक्ट पाना है तो सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखिए। जब आप सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखोगे तो ही सामने वाला आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो रेस्पेक्ट अगर पाना है तो खुद की रेस्पेक्ट करना सीखिए।
खुद के अंदर अच्छे अच्छे गुण लाने की कोशिश कीजिए। झूठ, चीट, धोखा, इन सब से दूर रहिए। ये सब चीज़ें जो होती है ना, आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। जब आपके अंदर झूठ नहीं होता है, चीट, धोखा, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। एक दिखता है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान है। और जो लोग झूठ, चीट, धोखा वगैरह करते हैं, वो लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं, अच्छे बन जाते हैं, बट उनका जो इमेज क्या होता है, चीटर का होता है। अरे आज बंदा है उसके साथ, कल को अरे वो तो ऐसा चीटर है, इस टाइप की होगी। बट अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, ईमानदार हैं, तो आपके ऊपर आज आपके साथ जो है तभी भी, और जो नहीं है तभी भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो आपका जो है पर्सनालिटी हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो चालाक बनिए ज़रूर। चालाक बनने का मतलब है कि कब क्या, किस चीज़ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है और किस सिचुएशन में शांत रहना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे तो ही आप अपनी व्यक्तित्व को, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को समाज में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यही मैं बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से कि भोलापन अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा भोला होना नुकसानदायक हो सकता है। थोड़े चालाक बनिए। और चालाकी का मतलब ये नहीं है कि धोखेबाज बन जाइए, थोड़े समझदार बनिए, मैच्योर्ड बनिए। कब कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो मेरे वीडियो का सबसे बड़ा मकसद यही है, यह बताना है कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तो रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि गुस्से में इंसान गलत ही बोलता है। थोड़ा वक्त दीजिए और फिर उसको जवाब दीजिए सामने वाले को। अगर कोई इंसान आपको उकसा रहा है तो आप हल्का सा एक स्माइल दे दीजिए। ये स्माइल ही उसके लिए तीर की तरह काम करेगा। उसको लगेगा कि बस ख़त्म, अभी फ्लैट हो गया हम। तो इतना बहुत है, मुंह मत लगिए। कभी कभी क्या होता है, लोग जानबूझकर बकबक बकबक करते हैं, ऐसी ऐसी बातें को निकालते हैं, सामने वाला चिढ़े, गुस्से में आए और रिएक्शन दे और अपनी लेवल पे खड़े कर देते हैं उसको। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप सच के साथ, सही के साथ, सही गलत जहाँ बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है, आप स्ट्रॉन्ग लेवल से बात करते हैं। सामने वाला आपको अपनी लेवल पे गिराने की कोशिश कर रहा है, अपने लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से डेवलप कीजिए। सच, सही, समय पे बोलना, समय पे चुप होना, सब चीज़ों को आप मायने रखिए और आगे बढ़िए। तो यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप लोग सभी को।